अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट कैमरा फ़ोन्स के बारे में, सुपर हिट कैमरा फ़ोन के बारे में। और इससे पहले कि कैमरा फ़ोन के बारे में बात की जाए, हम कैमरा के बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि जब आप मोबाइल ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आप जस्ट कैमरा ओपन करके दाएं बाएं घुमा के या फेस पे फोकस करके उसका रिज़ल्ट चेक करते हैं, तो वहाँ पे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन जब आप घर आते हैं तो फिर उस कैमरे से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। वजह क्या है, रीज़न क्या है? वजह ये है कि आपने जस्ट कैमरे की ज़ाहिरी चमक-दमक देखी होती है, लेकिन कैमरे के अंदर क्या है, किस टाइप का वो कैमरा है या उस कैमरे की ऑप्टिमाइज़ेशन कैसी है, वो आपने नहीं देखी होती। इसलिए आप उस कैमरे से सैटिस्फाई नहीं हो सकते। तो इसलिए कुछ चीज़ें बेसिक जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे आज बता देता हूँ। ज़्यादा मैं गहराई में भी नहीं जाता ताकि आप भी बोर ना हो और आपको बात भी समझ आ जाए। और उन बातों को मद्देनज़र रख के जब आप कोई भी कैमरा सेंट्रिक डिवाइस बाय करेंगे, ख़रीदेंगे, तो आप इंशाल्लाह उससे फुली सैटिस्फाइड भी होंगे। तो नंबर 1 पे है कैमरे की ऑप्टिमाइज़ेशन। अगर कैमरे की ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छी हो तो मेगापिक्सल आपको चाहे कम भी मिले तब भी आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिल जाएगा। और अगर ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छी नहीं है तो फिर चाहे कैमरे का मेगापिक्सल जो है वो 200 मेगापिक्सल ही क्यों ना आपको दे दिए जाए, उसमें आपको कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और नंबर 2 पे है सेंसर। सेंसर का भी आपको पता होना चाहिए कि जो मोबाइल आप लेने जा रहे हैं उसके कैमरे का सेंसर कौन सा है। और ये दोनों चीज़ें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। जब भी कोई न्यू डिवाइस लॉन्च होती है, उसके लॉन्च होने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं उसके कैमरा टेस्ट की वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो आपको डिटेल से बता देते हैं कि इस कैमरे की ऑप्टिमाइज़ेशन कैसी है या इस मोबाइल में सेंसर कौन सा यूज़ किया गया है। उसके बाद बात आती है मेगापिक्सल की। तो जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा आपको रिज़ल्ट भी उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा, बशर्ते कि ऑप्टिमाइज़ेशन जो है वो भी अच्छे तरीके से की गई हो। उसके बाद बात आती है अपर्चर की। तो जितना कम अपर्चर होगा उतना रिज़ल्ट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। और अपर्चर आपको वेबसाइट पे भी लिखा हुआ दिख जाता है और मोबाइल बॉक्स पे भी लिखा हुआ दिख जाता है, जहाँ पे कैमरे के मेगापिक्सल लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल 50 मेगापिक्सल, आगे एफ 2.0, 2.1, 2.5 या 1.9, 1.8, 1.7 वगैरह लिखा होता है, तो वो होता है अपर्चर। तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रेजोल्यूशन की। आप अगर कैमरा सेंट्रिक डिवाइस खरीदने जा रहे हैं तो आपको 1080p से कम रेजोल्यूशन की डिवाइस बाय नहीं करनी, यानी कि आपको फुल एचडी डिस्प्ले वाली डिवाइस बाय करनी है। इससे कम वाली नहीं, इससे ज़्यादा वाली हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इससे कम वाली नहीं। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि इसके में प्रोसेसर भी अच्छा लगा होना चाहिए जो उस कैमरे को सपोर्ट भी करता हो। तो आज जो मैं आपको मोबाइल्स बताने जा रहा हूँ इनके बारे में मैंने बहुत सारी सर्च की है। इनमें वेल ऑप्टिमाइजेशन की गई है। इनमें आपको अच्छा और बेहतरीन सेंसर दिया गया है, मेगापिक्सल अच्छे दिए गए हैं, अपर्चर अच्छा दिया गया है। इसमें आपको प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाता है, रेजोल्यूशन अच्छी देखने को मिल जाती है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ये डिवाइसेस जो हैं वो मैंने चूज़ की हैं एज अ कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट इसमें है और आप भी कोई कैमरा सेंट्रिक डिवाइस बाय करना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आप एक अच्छा कैमरा सेंट्रिक डिवाइस
बाय कर सकें। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 पे है Vivo V21e। इसमें आपको बेहतरीन किस्म का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, बेहतरीन किस्म का नाइट मोड देखने को मिलता है, बेहतरीन किस्म का स्लो मोशन देखने को मिल जाता है, बेहतरीन आपको स्टेबलाइजेशन इसमें देखने को मिल जाती है, बेहतरीन आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है, बेहतरीन आई ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है। 4K में आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 960 fps में आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप टिकटॉकर हैं, आप यूट्यूबर हैं या स्नैक पे वीडियो बनाते हैं, तो कैमरा से रिलेटेड आपकी जितनी भी नीड है ये मोबाइल जो है आपकी तमाम नीड को पूरा कर देगा। मेरी वीडियो कैमरा के बारे में है तो मैं सिर्फ कैमरा के बारे में ही बात करूंगा। बाकी स्पेक्स जो है वो मैंने स्लाइड में लिख दी हैं, आप वहां से इसको रीड कर सकते हैं। और हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है ओप्पो रेनो 5। और ओप्पो के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ओप्पो जो है कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस ही बनाता है, इसलिए इसमें भी आपको तबाही किस्म के कैमरास देखने को मिल जाते हैं। अच्छी स्टेबलाइजेशन आपको इसमें देखने को मिल जाती है, स्लो मोशन आपको बहुत अच्छा आपको इसमें देखने को मिल जाता है, सेल्फी इसमें आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो कैमरा के लिए आप इस मोबाइल को भी बाय कर सकते हैं। और हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे है Redmi Note 10 Pro। अगर बात की जाए इसके कैमरास के बारे में तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे कैमरास देखने को मिल जाते हैं, अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, स्लो मोशन आपको देखने को मिल जाता है, नाइट मोड देखने को मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है, बेहतरीन किस्म की सेल्फी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। 4K में वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 60 fps में इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 90-60 fps में भी आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा से रिलेटेड आपकी जितनी भी नीड्स हैं ये मोबाइल भी आपकी उन तमाम नीड को पूरा कर देगा। तो ये मोबाइल भी आप कैमरा के लिए बाय कर सकते हैं। ये 3 मोबाइल जो मैंने आपको बताए ये आपको यूज़ कंडीशन में मिलेंगे। और यूज़ मोबाइल लेने में आपने एहतियात लाजमी करनी है। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ एहतियातें लिख भी दूंगा, आपने उनको भी फॉलो करना है। और मज़ीद जो आप एहतियात कर सकते हैं वो भी आपने लाजमी करनी है। तो उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारा राब्ता रह सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।